यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बीजगणित के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला हैं ना, उन सभी को हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं। और न केवल बीजगणित के महत्वपूर्ण फार्मूला को, बल्कि बीजगणित में जितने भी फार्मूला का उपयोग होता है ना, चाहे आप 1 क्लास में हैं या फिर 10 क्लास में हैं, या फिर आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर यदि कोई भी बीजगणित से संबंधित फार्मूला लगेगा ना, तो उन सभी फार्मूले को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी क्लास में क्यों ना हो, ठीक। तो इस लिस्ट में सबसे पहला फार्मूला है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, जिसे हर कोई पूछ सकता है। यह क्या है? यह है कि a + b का होल स्क्वायर कितना होता है। यह आम बोलचाल के भाषा में भी लोग किसी से पूछ देते हैं कि बताओ, मैथ पढ़ते हो या फिर बीजगणित पढ़ते हो, तो a + b का होल स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो यह होता है a² + 2ab + b², ठीक। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो यह होता है a² + 2ab + b²। उसके बाद दूसरा फार्मूला है, इसी का माइनस वाला फार्मूला है कि a - b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यह होता है a² - 2ab + b²। इन दोनों में देखिए केवल अंतर इतना है कि इसके बीच में यहाँ पर 2ab में माइनस वाला में माइनस लग जाता है और प्लस वाला में सब में प्लस रहता है। उसके बाद देखिए यही फार्मूला है यह वाला, लेकिन इस तरह से भी इसका रूप होता है कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b के होल स्क्वायर - 4ab। लेकिन इसका उपयोग, यह जो 3 नंबर है, इसका उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर जो फार्मूला है इसका उपयोग अधिक होता है। इसलिए इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे भी याद करना है, लेकिन इसका उपयोग कम होता है। उसके बाद चौथा फार्मूला भी उसी तरह से है कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो a - b कोष्ट में करके इसका स्क्वायर + 4ab। अब देखिए एक फार्मूला आता है कि a² + b² बराबर क्या होगा। तो यह होता है a + b के होल स्क्वायर - 2ab। और यह जो है छठा फार्मूला कि a² + b² बराबर क्या होगा। तो यह होता है a - b के होल स्क्वायर + 2ab। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों में हल्का सा अंतर है ना, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर माइनस होगा, उसके बाद वह काम कर जाएगा। उसके बाद देखिए अगला यदि इस तरह से आ जाएगा, इसमें देखिए यहाँ तक अभी मैंने 6 फार्मूला बताया ना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला 2 गो है, ठीक। देखिए यह 6 का 6 आपको याद हो या ना हो, आपको पहला और दूसरा जरूर याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है वह 7 नंबर है। यह क्या है? a² - b² बराबर क्या होता है। इसका उपयोग बहुत बार होता है। a² - b² बराबर क्या होता है। तो यह होता है एक बार कोष्ट में a + b और एक बार होता है कोष्ट में a - b। और हाँ देखिए यहाँ पर देखिए, यह जितने भी फार्मूला है ना, यह 3 से लेकर 6 तक सभी न पहला और दूसरा फार्मूला से ही बना है। इसलिए यदि आपको पहला और दूसरा फार्मूला याद होगा तो इन सबको आप बहुत ही आसानी से बना देंगे। तो आपको केवल क्या करना है, इसमें पहला याद करना है, दूसरा करना है, उसके बाद 7 नंबर याद करना है कि a² - b² बराबर क्या होगा, a + b कोष्ट में और एक बार a - b। उसके बाद 8वां फार्मूला आइए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिएगा। जिस तरह से a + b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा, उसी तरह से अब है a + b का होल, यह क्यू है, ठीक। a + b का क्यू क्या होगा। तो यह होगा a³ + 3a² b + 3ab² + b के क्यू, ठीक। इसे 2-4 बार लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सेम फार्मूला है, यह वाला जो है ना 8 नंबर और यहाँ पर 9 नंबर सेम फार्मूला है। इसे हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, a³ + b³ + 3ab और कोष्ट में करके a + b, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। उसके बाद इसी का माइनस वाला रूप है यह कि a - b का क्यू क्या होगा। a³ होगा -3a² b होगा + 3ab² होगा
माइनस बी क्यू होगा। और इसी का दूसरा वाला यह फार्मूला भी है कि ए माइनस बी का क्यू क्या होगा, तो ए क्यू होगा माइनस बी क्यू होगा, उसके बाद -3ab होगा और कोष्ट में ए माइनस बी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से यह 7 नंबर फार्मूला था उसी तरह से इसका यह भी है 12 नंबर कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, तो यह होगा कोष्ट में एक बार ए प्लस बी और इधर कोष्ट में करके स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू 14 नंबर और यह 12 नंबर दोनों एक ही जैसा है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो यह होगा कोष्ट में ए माइनस बी और फिर इस तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद यह वाला तो मैंने बताया है 13 नंबर, यदि इस तरह से रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो इस तरह से कर दीजिएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का क्यू प्लस 3ab कोष्ट में ए माइनस बी। ये सब उतना बार बार नहीं पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण फार्मूला था एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। 1 नंबर 2 नंबर, उसके बाद 7 नंबर है बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला। 7 नंबर के बाद आप आ जाइए डायरेक्ट कितना नंबर पर, 9 नंबर पर, उसके बाद 10 नंबर पर। ठीक, यह सब आपको याद चाहिए और उसी का यह अपरूप है 11 12। ठीक, और अगला फार्मूला देखिए, इन सब में जो भी महत्वपूर्ण फार्मूला है ना लगभग ख़त्म हो गया है। यह सभी फार्मूला है लेकिन इन सब का उपयोग बहुत ही कम होता है। यदि ए माइनस बी का इस तरह से भी ए क्यू माइनस बी क्यू इस तरह से भी रहेगा तो बना सकते हैं, लेकिन इन सब फार्मूला का उतना उपयोग नहीं होता है। शुरू के यह जो 4-5 गो फार्मूला है यही आपको याद करना है और इसका उपयोग बार बार होता है। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो मैं बताया हूँ समझ में भी आया होगा। और आप लोगों को क्या करना है, 1 नंबर को 2 नंबर को, फिर इधर 7 नंबर को, 9 नंबर को, 10 नंबर को, बस इतना ही फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेना है। इतना याद कर लेंगे ना तो आपका 10 तक के या फिर 12 तक का भी काम चल जाएगा।